गलतियों का जब भी एहसास हो तो सुधार कर लेना चाहिए, क्योंकि देर सोचने से होती है, करने से नहीं। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है एक दादा और पोते की। दादाजी जो है पोते को खिलौने दिलवाने बाजार लेकर गए। उसे आइसक्रीम खिलवाई, बहुत सारा दुलार किया, प्यार किया। एक सिटी बस में बैठकर वापस घर आ गए। जब घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका पर्स उनके पास नहीं। उन्हें याद आया कि टिकट तो मैंने ली थी, तो पर्स तब तक तो मेरे पास था। यदि पर्स गुम हुआ तो बस में ही गुम हुआ। उन्होंने सोचा कि पर्स तो मिल जाएगा, क्योंकि भगवान पर पूरा भरोसा है। लेकिन दिक्कत एक है, क्योंकि पर्स में कोई पहचान पत्र नहीं। तो यदि किसी ईमानदार आदमी के हाथों पर्स आया भी तो मिलेगा कैसे? तो बच्चे को घर पे छोड़ के वापस उस सिटी बस के स्टॉप पे गए। इंतजार किया उस बस का। जब बस आई तो बस में चढ़े, कंडक्टर के पास पहुंचे और बोले कि बेटा, मेरा एक पर्स गुम हो गया है, क्या तुम्हें कोई पर्स मिला क्या? सिटी बस के कंडक्टर ने ईमानदारी दिखाई और उसने कहा कि हां, पर्स तो मिला, लेकिन मैं कैसे यकीन मानूं कि यह पर्स आपका है? तो उन्होंने कहा कि वो पर्स मेरा है, उसमें मेरे भगवान का फोटो लगा हुआ। तो सिटी बस के कंडक्टर ने कहा कि हर पर्स में भगवान का फोटो लगा होता है आजकल, तो इसमें कौन सी नई बात है? मैं कैसे मान लूं कि पर्स आपका है? तो इस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि उस फोटो के पीछे एक कहानी है बेटा। वो कहानी ये है कि जब मैं छोटा था तो ये पर्स मेरे दादाजी ने दिया था। उनकी याद है ये मेरे पास। तो जब उन्होंने पर्स दिया था तो मैं बहुत हैंडसम था, तो मैंने अपनी फोटो उस पर्स में लगाई। फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई। जब शादी हो गई तो मैंने अपनी बीवी की फोटो पर्स में लगाई। उसके बाद बच्चे हो गए। जब बच्चे हो गए तो मैंने अपने बच्चों की फोटो उस पर्स में लगाई। अब उम्र बढ़ने लगी, बीवी जो है वो भगवान को प्यारी हो गई, मैं अकेला रह गया। मुझे बच्चों के पास जाना पड़ता है। बच्चे अलग अलग रहने लगे, मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं बूढ़ा हो गया। तब मैंने बच्चों की फोटो हटाकर भगवान की फोटो लगाई। उम्र के अंतिम पड़ाव में मुझे समझ में आया कि कोई है जो साथ कभी नहीं छोड़ता है, तो वो ईश्वर है। तो ईश्वर मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। बारी बारी सब चले गए, लेकिन ये जो ईश्वर है ना, ये हमेशा मेरे साथ है, हर पल मेरे साथ है। जब मुझसे कोई बात नहीं करता, जब मेरे बच्चे भी मुझसे बात नहीं करते, तो मैं ईश्वर से बातें कर लेता हूं। मेरे इस पर्स को खोल के बैठ जाता हूं, अपने भगवान से बातें करता हूं। तो मेरा तो यकीन है कि ईश्वर जो है वो हमेशा मेरे साथ है। तुम पर्स रखना भी चाहोगे तो नहीं रख पाओगे, क्योंकि मेरा ईश्वर मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। ये बात सुनकर कंडक्टर ने वो पर्स उस बुजुर्ग आदमी को दे दिया और उनके पैर छुए, आंखें गीली हुई। दोस्तों, ये एहसास हमें उम्र के अंतिम पड़ाव में क्यों होता है कि ईश्वर हमारे साथ है? ये तो हमें जन्म से हो जाना चाहिए। इस दुनिया को, इस ब्रह्मांड को रचने वाला जो परमेश्वर है, वही सत्य है, वही आपके साथ है, हर पल साथ है। जब आप नहीं थे तब भी वो था, जब आप नहीं होंगे तब भी वो होगा। यदि आपका विश्वास उसके प्रति मजबूत रहता है तो आप यकीन मानिए, वो जिंदगी में कहीं भी आपको अकेला छोड़ता ही नहीं, अकेला होने भी नहीं देगा। और एक वही है जो आपकी सारी बातें सुनता है। वो कभी आप पर गुस्सा नहीं करता, कभी आपसे सवाल जवाब नहीं करता, आपकी सारी बातें सुनता है और समय आने पर आपके सारे काम पूरे भी कर देता है। अपने ईश्वर को अपने बचपन से जानिए, अपनी जवानी में जानिए। ऐसा ना हो कि जब आप बुजुर्ग हो जाए तब आप जाने कि मुझे ईश्वर को साथ रखना चाहिए, मुझे ईश्वर के साथ रहना चाहिए, ईश्वर मेरे पास होने चाहिए, ईश्वर ही सब कुछ है। तब आप भगवान का नाम, आप यदि इसी पल, इसी वक्त से ये सोचेंगे कि मेरा ईश्वर मेरे साथ है, हर पल साथ है, मुझे उसके साथ रहना, आप यकीन मानना जीवन की हर चीज आपके साथ है। यदि सिर्फ ईश्वर आपके साथ है तो पूरी दुनिया आपके साथ होगी। तो अपने ईश्वर के साथ रहिए, उसी ने आपको बनाया है। अपना ख्याल रखिए, विश्वास को मजबूत रखिए, खुश रहिए। हरे कृष्ण।